नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 28.20 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड मार्केट में इसने 3.10% का डाउन मूव दिया है। आज मार्केट कैप है 7,354 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 25.50 है, डिविडेंड यील्ड 1.07% है, फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी इसकी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए से नीचे एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो बिल्कुल मीडियन के ऊपर ही है, थोड़ी सी नीचे है, तो एक प्लस पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट की बात करें तो देखिए, हमने कल भी जो एनालिसिस मतलब लास्ट जो एनालिसिस थी हमारी, उसमें भी हमने बात करी थी कि राइट इशू की क्लोजिंग डेट जो है वो है 20th, जो कि है कल। तो मैंने बात करी थी कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट देखी जाए, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है 30.70 की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे जाएगा एंड राइट इशू की वजह से भी हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरे। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म की एंट्री को मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी रिस्की है, बट फिर भी अगर हम बनाते तो यहाँ तक के टारगेट की मैंने किया था कि अगर बेस्ट के सिनेरियो अगर आता है तो हो सकता है कि हम 15% की उम्मीद कर सकें। तो अभी जो स्टॉक है वो अपने अगेन दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पर ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक अगर इससे नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि मेजर सेल का जोन आ जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि 20 मार्च के बाद जब क्लोजिंग हो जाएगी इसकी, तो हो सकता है कि 2-3 दिन 22 मार्च के आसपास हो सकता है कि इस स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखी जाए, क्योंकि राइट इशू का वो सारा तामझाम खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा सा इसमें देखा जाए मोमेंटम। अभी तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है, मोमेंटम है तो नीचे का था, ऊपर के कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिला। तो एंट्री की बात करें तो मैं अगेन शॉर्ट टर्म की एंट्री में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। अगर मैंने बनाई होती शॉर्ट टर्म की एंट्री यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करती, मैं मार्केट को देखती। अगर इससे नीचे जाता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर ये स्टॉक जाता है इससे नीचे 27.30 से नीचे, तो मेरा मेजर सेल आ जाता है, क्योंकि उसके बाद मेरा जो सपोर्ट बनता है वो 25.65 पे बनता है एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत का हमें सामना करना पड़ सकता है कि उसके बाद या तो जो सबसे स्ट्रांग जो सपोर्ट बनता है इस टाइम के लिए, उसके बाद वो उसकी भी मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। मुझे लगता है वो ये वाला बनता है जो कि है 25.25 पे, तो वो काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, फिर काफ़ी नीचे चला जाएगा स्टॉक। तो मुझे लगता है कि अगर इसके नीचे जाता है तो मेजर सेल वाला हमारा सिनेरियो आ जाएगा। हो सकता है 27.35 से रिवर्सल ले ले, बट फिर भी शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बनाऊंगी। लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता इतने से का। तो बट अगर फिर भी अगर लॉन्ग टर्म की एंट्री नहीं बनाई है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा, अगर आज की बात करूँ तो मैं, अगर मैंने बनाई होती लॉन्ग टर्म की एंट्री तो मैं होल्ड करती। अगर मैंने नहीं बनाई होगी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करती और मार्केट को देखती कि किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो 30.65 की है, ये बहुत मेजर है। जब तक ये नहीं निकलती मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री हमारी ओपन नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक बार हम बीएससी भी चेक कर लेते हैं। बीएससी पे देखिए, अभी के लिए जो प्राइस बैंड है इसका 20% का है एंड न्यूज़ ऐसा कोई है नहीं। कल ही आया था जो इसके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए थे, वही न्यूज़ है, अदरवाइज और कोई न्यूज़ नहीं है। एंड कल हमने इस न्यूज़ को भी लेके बोला था कि हो सकता है कि इस न्यूज़ के चलते भी हल्की सी हमें यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिले। तो अभी के लिए बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाती, मार्केट पे नज़र रखती हूँ लाइव मार्केट में, एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे बना लेती। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे मैंने एक दी थी, बट मैं यहाँ पे 2 एंट्रीज दूंगी। एक है मेरी जो मुझे लगता है कि जून तक जो हम पहले लेके चले थे कि 40% मुझे लगता है कि 35% तक दे सकता है एंड 40 रुपीज़ तक हमें ये दे सकता है, जो कि है इस क्वार्टर के एंड तक, इस क्वार्टर के एंड जो ये होने वाला है 31 मार्च को, उस क्वार्टर के रिजल्ट तक मुझे लगता है कि हमें 35-36% के आसपास दे सकता है और हम 40 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एंड एक लॉन्ग टर्म की एंट्री और है
जो कि हमने पहले भी बात करी थी कि मुझे लगता है कि जून में हमारा ये सारा तामझाम खत्म हो जाएगा इलेक्शन का। तो मुझे लगता है उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं ज़्यादा की, और वो ज़्यादा की उम्मीद जो है वो हमने रखा था 50 के टारगेट। तो मैं अभी भी वही लेके चल रही हूँ कि जून के एंड तक मुझे लगता है वॉलेटिलिटी थोड़ी खत्म हो जाएगी, एंड अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो है हमारी जून के एंड तक 50 के टारगेट। ठीक है, तो ये अगेन सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।